आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्मअमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की अलग-अलग स्थितियों में स्थूल शरीर को इंद्रियों से जोड़ते हुए इंद्रियों का अभिप्राय 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। इंद्रियों का मूलभूत जो एक स्थिति है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है। और सूक्ष्म शरीर का मन बुद्धि के स्तर पर कुछ चिंतन करेंगे और इन दो शरीरों के फलस्वरूप जो कार्य शरीर की स्थितियां कर्माशय और संस्कार के रूप में बनती है। इन सभी तीन शरीरों की स्थितियों के आधार पे ही आत्मा और परमात्मा के संबंध की एक स्थितियां बनती हैं कि आप परमात्मा के सम्मुख होते हो, विमुख होते हो, योग होता है, भोग होता है, क्या-क्या स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने मिले हुए जीवन में जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएँगे, फिर आपको अपने मिले हुए जीवन का एक उद्देश्य समझ में आ जाएगा। यूँ तो देखिए भौतिक स्तर पर कोई भी मनुष्य हानि नहीं चाहता, अपने समय की बर्बादी नहीं चाहता। अभी देखिए कल की ही एक स्थिति थी कि मैं लाल बत्ती पे स्कूटर पे अभी रुका हुआ था, तो कोई भिखारी भीख माँगने के उद्देश्य से अक्सर देखिए भिखारी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? क्योंकि उनके पास भी देखिए सीमित समय होता है। डेढ़ 2 ढाई मिनट का ही समय होता है। उस समय में अक्सर आपने सब महसूस किया होगा कि भिखारी अपना समय कार वालों के दरवाजे खटकाने में ही लाभदायक स्थिति समझते हैं। वहाँ से उनको 10-20 रुपए मिलने की आशा होती है। तो ऐसी स्थितियों में वो स्कूटर वालों के पास जाकर अपना समय बेकार नहीं करते, क्योंकि वहाँ संभावनाएँ कमज़ोर होती हैं। कार वालों की स्थितियाँ कुछ मजबूत होती हैं। देखिए, ये बात बीच में उदाहरण में आई, क्योंकि कल ही कुछ ऐसी स्थितियों पर मैंने कुछ विचार किया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जब मैंने बात उदाहरण द्वारा रखी है, तो इसका अर्थ क्या है? कि कोई भौतिक स्तर पर पढ़ा लिखा है या नहीं भी है, तो भी देखिए उस भिखारी की स्थिति को भी अपने लाभ हानि की स्थिति का बोध है। और मनुष्य जीवन पाकर आप और हम इतने बड़े बड़े काम करते हुए भी अपने मिले हुए जीवन का समय का सदुपयोग नहीं करते। अब देखिए ना, भिखारी ने भी अपने समय का सदुपयोग करते हुए एक अधिक लाभ के दृष्टिकोण से, भले ही देखिए कामयाबी क्या मिली वो तो एक अलग स्थितियां है, लेकिन प्रयासों की तो सराहना होती ही है। यदि आप और हम देखिए प्रयास ही नहीं करते अपने जीवन को सुधारने का, हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि रजोगुनी स्थितियों में आप और हम जितना भी जीवन बिताते हैं, वो तो मात्र समय की बर्बादी ही है। क्योंकि सतोगुण का संग करते हुए आप और हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, यदि आध्यात्मिक उन्नति आरंभ नहीं भी होती, तो कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा रहता है, जो अधोगति का कारण बनते हैं। और यदि आप राजसी स्थितियों में ही छलांगे लगाते हो, आजकल तो देखिए 24/7 विषय भोगों की स्थितियां हमारे घरों में प्रवेश करते हुए राज करती है, आपको हमें नचाती हैं, भगाती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए व्यवहारिक स्तर पर हो सकता है आपको हमें सुनना अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि आपका हमारा जीवन घटता जा रहा है। भले ही हम राजसी स्थितियों में जन्मदिन मनाते हुए, शादी की सालगिरह मनाते हुए कुछ विशेष राजसी स्थितियों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। ये स्थूल शरीर एक प्रारब्ध लेके आया है। प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु, भोग निश्चित होते हैं। उस निश्चित की स्थितियाँ जैसे-जैसे कमज़ोर समय पे आ जाती हैं, कोई निमित्त मात्र कारण बनता है, आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। जैसे परीक्षा में देखिए आपका मेरा पेपर ले लिया जाता है, जहाँ हमें देना होता है।
ना आपका मर्द देखिए ये स्थूल शरीर भी प्रकृति द्वारा छीन लिया जाता है। हमें लौटाना ही होता है, मृत्यु आ जाती है। हाँ, मृत्यु के आते ही यानी कि अंतिम साँस के जाते ही, आते ही फिर आपके हमारी ये जो कर्मों का लेखा-जोखा है, संस्कारों की स्थितियाँ हैं, यानी कि कार्यशील जो एक सिम कार्ड के रूप में जैसे मोबाइल में देखिए सिम कार्ड होता है, इसी तरह आपका हमारा कार्यशील के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे इन सभी स्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला था। यानी कि कार्यशील के आधार पे ही अगली जोनी निश्चित होते ही देखिए मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है। हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए अलग-अलग स्थितियों पर इस पर प्रकाश डाला गया है। कि कहीं कहा गया कि देखिए 3 दिन बाद नया जन्म होता है, कहीं 4 दिन बाद, कहीं 7 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 13 दिन, कहीं 3 महीने। तो मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगली जोनी सुनिश्चित होते ही देखिए परमात्मा भी आपके भीतर है, आपकी बैलेंस शीट, कर्मों का लेखा-जोखा, संस्कार, कार्यशील ये सब स्थितियाँ तो आपके भीतर ही हैं। और मृत्यु के अंतिम क्षणों में तो देखिए आपका मेरा कोई साधना भी आरंभ नहीं होती, कोई नया ऐसा कर्म भी नहीं होता। क्योंकि आरंभिक स्तर पर मृत्यु के आस-पास आपकी हमारी पहले इंद्रियाँ जवाब दे देती हैं। इंद्रियों के स्तर पर आँखें बंद हो सकती है, हाथ-पैर की क्रियाएँ रुक जाती हैं। फिर मन बुद्धि की जो एक स्थितियाँ हैं, वो जो अंतिम क्षणों की स्थितियाँ होती हैं, उन स्थितियों का मतलब सूक्ष्म शरीर भी समाप्ति की ओर होता है। मेरा कहने का अभिप्राय केवल देखिए इतना ही है कि अंतिम क्षणों में आपका हमारा कोई कर्माशय भी नहीं नया बनता, कोई पुण्य कर्म भी नहीं होते, कोई साधना की स्थितियाँ भी नहीं बनती और तो देखिए कोई नई स्थिति है नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में कि हमारी जो बैलेंस शीट बन चुकी होती है, कार्यशील में जो-जो स्थितियाँ प्लस माइनस की, लाभ-हानि की बन चुकी होती है, उसके आधार पे अगली जोनी का निर्धारण होते हुए यानी कि अगली जोनी सुनिश्चित होते ही पुरानी जोनी से वो आत्मा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये सब आत्मा के साथ नई जोनी में प्रवेश कर जाते हैं। अब नई जोनी तो देखिए 84 लाख प्रकार की है। तो जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, हालाँकि आज हमारा देखिए विषय केवल इतना ही है कि आप अपने 3 शरीरों के संबंध को भली-भाँति समझो। जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होगा, देखिए स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आप जितना-जितना समझ जाओगे, क्योंकि कार्यशील के आधार पे ही आत्मा की स्थितियाँ होती हैं कि आत्मा कितनी शुद्ध है। अब कार्यशील बिगड़ा होगा, तो फिर आत्मा की शुद्धि की स्थितियाँ यानी कि वो अज्ञानता में रहती है। क्योंकि कार्यशील की परछाई ही आत्मा पे पड़ती है और आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध है। लेकिन मैंने आरंभ में ही कहा कि इन 3 शरीरों के साथ-साथ हमें आत्मा परमात्मा के संबंध को समझना है। आत्मा की कभी भी संसारी रसगुल्लों में, 5 भोग्य विषयों में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती। आत्मा तो चेतन तत्व है। ये रुचि किसकी होती है? स्थूल शरीर की। आपका हमारा जीवन यदि स्थूल शरीर के स्तर पर ही छलांगे लगाता है, तो ये कोई मनुष्य योनि का कोई सदुपयोग नहीं है। भले ही आपका हमारा कर्माशय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनता है और जैसा कर्माशय बनता है उसके आधार पे ही संस्कार बनते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर देखिए क्रियाएँ तो आपकी हमारी सदा नहीं होती, लेकिन चिंतन तो हर क्षण बना रहता है। चिंतन में तो देखिए आप और हम जो निद्रा की अवस्था में सपने भी देखते हैं, उन स्थितियों का भी बना रहता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप कानून के अंतर्गत जो जब उल्लंघन करते हो, तो आपके बड़े चालान करते हैं। विशेष रूप से देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में लाल बत्ती पे रुकने से हरी बत्ती पे चलने यानी कि यातायात नियमों का आधार देते हुए
कानूनों की प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार के अपराधों से जोड़ देते हैं। जब जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, तो आप अपराध श्रेणी में गिनते हुए पुलिस पकड़ लेती है, न्यायालय में परिस्थित करते हुए सजा सुना दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक परमात्मा की व्यवस्था में भी देखिए कोई पुलिस विभाग तो नहीं है, कोई न्याय की प्रक्रिया कहीं कोई गवाह, कोई तथ्यों की ज़रूरत नहीं होती। परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा कहो, प्रकृति कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, ये प्रकृति एक नित्य तत्व है, लेकिन जड़ है। जड़ का भी प्रयोग है। देखिए, जैसे अब कैमरे लगे हुए हैं, अब कैमरों में कहते हैं ना, आप कैमरे की निगरानी में हो, तो कैमरा तो देखिए अपने आप में एक जड़, एक यंत्र है। उसमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। उस कैमरे को मनुष्य ने जैसे-जैसे उसको उससे कार्य लेते हैं हम, वो चेतन सत्ता है। अब चेतन सत्ता का अभिप्राय देखिए आत्मा परमात्मा से तो लिया ही जाता है, शक्ति से भी लिया जाता है, बैटरी से भी लिया जाता है, बिजली, ये सब स्थितियाँ देखिए मात्र समझने के लिए। जैसे परमात्मा कि मेरे कर्मों को नोट करते हैं, ज्ञान को नोट करते हैं, साधना की स्थितियों को नोट करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम कार्यशील के स्तर पर जैसी-जैसी स्थितियाँ बना लेते हैं, वैसी-वैसी ही अगली गति होती है। अभी मुझे ध्यान आ रहा है देखिए, जैसे हम सर्कस में देखते हैं ना वो रिंग का जो एक प्रथम या अंतिम जो एक खेल होता है, यानी कि जब आपने अगला रिंग पकड़ना होता है, तभी जब निश्चित हो जाता है कि उस रिंग को आपने पकड़ना है, तभी वो पिछला रिंग छोड़ दिया जाता है। ठीक अगला जन्म सुनिश्चित होते ही ये पुराना शरीर छोड़ दिया जाता है। यहाँ प्रवेश होता है, वहाँ जन्म की स्थितियाँ होती हैं और यहाँ से निष्कासित होती है, वहाँ मृत्यु की स्थितियाँ होती हैं। जैसे आप अपने मोबाइल से कोई नंबर किसी का मिलाते हो ना, तो किसी के यहाँ इनकमिंग कॉल का रूप होती है और आपने मिलाया तो वो आउटगोइंग कॉल है। आउटगोइंग कॉल को आप मृत्यु से समझ सकते हो, इनकमिंग कॉल को आप जन्म से भी समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों का आपको ज्ञान स्वरूप स्थितियों को अनुभव में लेना है कि बात इन 3 शरीरों की समझ में आए। स्थूल शरीर माता के गर्भ में बना है, कोई बना बनाया नहीं है। इसी तरह ये 84 लाख प्रकार की योनियां भी देखिए अलग-अलग स्थितियां हैं। अब कुत्ते की योनि में तो देखिए जन्म ढाई 3 महीने की स्थिति में होता है। गाय की योनि में ऐसा माना जाता है कि 11-12 महीने की स्थितियां होती हैं। का हमारा जो जन्म है, वो 9 माह की स्थिति समझाई है। यानी कि जन्म की स्थिति आत्मा की वो प्रथम कोशिका के साथ ही जब प्रवेश होती है, जन्म उसी क्षण माना जाता है। यूँ तो देखिए कीड़े-मकोड़ों का जन्म तो देखिए ये सब स्थितियों से नहीं गुज़रता, उनकी एक गंदगी की पसीने की स्थितियाँ होती हैं। यूँ तो देखिए जीवाणु, परमाणु कई स्थितियाँ हैं। आपने सूत्र को समझना है। ये मनुष्य जीवन के महत्व आपको में समझ में आ जाए। यदि समझ में नहीं आता, तो आपका हमारा मिला हुआ ये अवसर बेकार चले जाता है। अब खिलाड़ी भी तो खेल में देखिए अवसर का सदा लाभ उठाता है और लाभ उठाने पे ही तो वो मैच जीतता है। मनुष्य योनि आपको में जीतने के लिए मिली है, हारने के लिए नहीं। हारने का अभिप्राय क्या है? यदि आप मनुष्य योनि के मरने के बाद यदि नीचे की योनियों में धक्के खाते हो, अधोगति की स्थितियाँ बनती हैं। किसके आधार पे बनती है? कर्मफल सिद्धांत के आधार पर। यानी कि जब कर्माशय बिगड़ जाता है, मनुष्य योनि पाने की पात्रता हम खो देते हैं। देखिए, मनुष्य योनि की पात्रता शास्त्रों में कहा गया है, जब पुण्य कर्म अधिक अनुपात में होते हैं, जब पाप पुण्य कर्मों की बराबरी होती है, किसी के 70% पाप कर्म है, पुण्य कर्म तो 30% ही रहे होंगे।
तो फिर ऐसी स्थितियों में वो संतुलन बिगड़ जाता है। तो फिर नीचे की जोनियों में जैसे देखिए 70 है, किसी की 90 है, अब तो 90 वाले पाप कर्मों की स्थितियों को तो वनस्पति योनियों में ही जाना पड़ेगा। वहाँ से फिर धीरे-धीरे उन्नति होते-होते मनुष्य योनि की प्राप्ति लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों पता नहीं कितनी योनि, क्योंकि अब 90% के पाप कर्म घटते, 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 घटते वो कब देखिए 10% की बराबरी पे पहुँचेंगे, कितने ही युग बीत जाते हैं। देखिए हम शब्दों में इन सभी स्थितियों को मात्र संकेत रूप में ही समझा सकते हैं। कुछ दृष्टांत देते हुए, कुछ उदाहरण देते हुए बात की गहराई को आपको हमें समझना है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में देखिए वर्तमान जीवन भले ही देखिए कोई फुटपाथ पे है, कोई महलों में है, झोपड़ी में है, मध्यम वर्गीय परिवार में है, कहीं भी है, किसी भी देश का वासी हो। देखिए ये जो संप्रदाय की स्थिति है, वो तो एक अलग स्थितियाँ हैं। हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य जीवन पाकर कर्मफल सिद्धांत से आप और हम बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं बंधा हूँ, आप नहीं बंधे या कोई अन्य संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं बंधा हुआ। या भारतवासी बंधे हैं, पाकिस्तान वासी नहीं बंधे, अमेरिका वासी नहीं बंधे। हम सभी भाई-बहन मनुष्य जोनी में हैं। तो मनुष्य जोनी पे ही कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ लागू होती हैं। जैसा-जैसा आप और हम कर्म करते हैं। देखिए परमात्मा तो न्याय संगत स्थितियाँ किसी का पक्षपात नहीं लेते। अब परमात्मा परम दयालु है इसलिए उन्होंने नीचे की जीवनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए मेरे भी दाँत में कभी-कभी जब कुछ खराबी सी आ जाती है, डॉक्टर कभी-कभी देखिए उस क्षेत्र को स्वर्ण करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, अचेत करते हैं या और कुछ प्रक्रिया द्वारा दर्द महसूस नहीं हो। परमात्मा की व्यवस्था में भी कुछ ऐसी ही स्थितियों में नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत रखा है। आपको हमें अचेत नहीं सचेत रखा है। आप और हम यदि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारी स्वयं की है। यानी कि जब हम स्वयं अचेत होने की स्थितियों में गिरते हैं, तो फिर कर्मों की स्थितियाँ भी बिगड़ती हैं। गिरने का अभिप्राय क्या है? कि पाप कर्म होते हैं। कभी-कभी आप देखते हो ना कि जो मनुष्य देखिए पाप कर्म करते हैं, वो कुछ मादक पदार्थों का सेवन अधिक लेते हैं। देखिए आत्मा तो सबकी ही समान गुण वाली है, चाहे कीड़े-मकोड़े की है, चाहे पशु की, पक्षी की, इंसान की। आत्मा समान गुण वाली है। ये अंतर कहाँ आता है? कार्य शरीर में। कार्य शरीर बनता किसके आधार पे है? स्थूल शरीर के आधार पे है, कार्य शरीर के आधार पे। और स्थूल शरीर का संबंध इंद्रियों से है। देखिए मेरा आपका सबका शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों का बना है और ये तामसी है। माया के सभी पदार्थ तामसी हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है। रजोगुण को क्रिया से, संसारी आकर्षण के जितने विषय भोग हैं, ये राशि है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। और पदार्थों के साथ-साथ अज्ञानता की स्थितियाँ, अंधकार की स्थितियाँ, ये कानून के उल्लंघन करने की स्थितियाँ, शास्त्र विरुद्ध जो पाप कर्म हम करते हैं, उनको भी देखिए तमोगुण से जोड़ा गया। इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप और हम जितना अधिक समझ जाते हैं, उतना-उतना आपके हमारे कर्मों में निखार आने लगता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए जब कर्म अच्छे होंगे तो संस्कार भी अच्छे ही बनेंगे। अभी हम बात कर रहे थे ना कि नीचे की जोनियाँ ये 90% जब पाप कर्म हो गए, तो बुरे संस्कार भी तो देखिए 90% बुरे बन गए। और इसके अलावा देखिए, जो मानसिक स्तर पर बुरा चिंतन होता है, उसके भी संस्कार बनते हैं, उसका भले ही कर्मशः नहीं बनता।
देखिए मैंने बात वीडियो के आरंभ कहाँ से की कि स्थूल शरीर का संबंध इंद्रियों से है, सूक्ष्म शरीर का स्तर मन बुद्धि से है और इन दो शरीरों के आधार पे ही कार्य शरीर की स्थितियां बनती है क्रमशः और संस्कारों की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। आत्मा जितनी जितनी मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहती है, उतना उसका परमात्मा का संबंध बना रहता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। आत्मा मायातीत होने पे भी आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से बन नहीं जाती। अनादिकाल से आज तक जितने भी मायातीत महापुरुष हुए हैं, मायातीत होने पे एक लंबे काल के लिए आपको मैं आनंदमय जीवन बिताने का एक समय तो मिलता है, बहुत लंबा समय, अरबों खरबों वर्षों का। लेकिन तकनीकी रूप से आप और हम आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। आनंद स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के अलग-अलग स्वरूप है। जैसा स्वरूप अनादिकाल से स्वयं परमात्मा रचते हैं। जैसा-जैसा ज्ञान संदेश को हमें देना होता है, किसी को किसी रूप में भगवान की बात समझ में आती है, किसी को किसी रूप में। तो परमात्मा भी समय-समय पे अपने अलग-अलग अवतार, अलग-अलग स्थितियों में लेते हैं, ताकि बात किसी तरह आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे बात समझने के लिए आप भाषा इस्तेमाल करते हो, हिंदी अलग, तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी हो, ये एक माध्यम है। ये किसी तरह आत्मा परमात्मा का भी संबंध बनाने की अलग-अलग स्थितियाँ एक अलग-अलग अवतारों के रूप में आती हैं। यूँ तो देखिए, त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। जैसी-जैसी ज़रूरत होती है, तो वैसा-वैसा अवतार होता है। अब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान उपदेश की स्थितियाँ बनाते हुए, उस मर्यादा को ही धर्म से जोड़ते हुए, आज धर्म की देखिए व्याख्या तो बहुत होती है, लेकिन धर्म का मूल अर्थ धारण करने की उस प्रवृत्ति से है, उस विचार से है, उस क्रिया से है, जिसके फलस्वरूप आप अपना जीवन भी सुखमय बनाओ और अन्य मनुष्यों का, प्रकृति के अन्य जीवों का, एक प्रकृति के वातावरण, कहीं भी कोई दोष मत लाओ। आप जैसा सुख स्वयं के लिए चाहते हो, जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ स्वयं के लिए चाहते हो, आप दूसरों के लिए भी वैसे ही ये सहयोग की स्थितियों को अक्सर मैं देखिए यातायात के नियमों का पालन करते हुए इसको भी धर्म से जोड़ता हूँ। देखिए दूसरों के अधिकारों की रक्षा तो तभी होती है जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो। हरी बत्ती पे जब वाहन आगे ले जाते हो तो दूसरे लाल बत्ती पे इंतजार करते हैं, रुकते हैं। देखिए आपके अधिकार की रक्षा तभी होती है जब दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है। अब दूसरे के अधिकारों की रक्षा आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए करो। लाल बत्ती पे रुको। ये परस्पर सहयोग की स्थितियाँ ये धर्म को हो, सहयोग को हो, कर्तव्य को हो, ये सब एक ही स्थितियाँ हैं। हम कहीं-कहीं देखिए शब्दों की स्थितियों में उलझ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में भटकावमय स्थितियाँ आती हैं। आज देखिए ना धर्म में ही कितने प्रकार के कोई अंधविश्वास आजकल तो देखिए कहीं-कहीं आप देखते हो ना लोग नींबू मिर्ची अपनी दुकान के आगे या अपने वाहन के आगे कहीं कोई जूता टांग रहा है, कोई देखिए बढ़िया-सा मकान बनाने के बाद भी गणेश जी की मूर्ति के बगल में ही कोई टायर लगा देता है। तो ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी अज्ञानता की स्थितियाँ हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम जितनी भी चर्चाएँ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम तर्कपूर्वक अर्थ संगत स्थितियों को और कुछ युक्तिपूर्वक उस स्थिति विशेष में कुछ उदाहरणों द्वारा बात पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो देखिए आपकी आत्मा, मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। कोई आपको हम नया ज्ञान नहीं देते। हम जो
सुनते रहते ना, हमारी 2800 वीडियो होगी, 2800 क्या 28,000 हो जाए, चाहे 28 लाख हो जाए, उनमें कोई नया ज्ञान नहीं है। केवल आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं, वो सभी ज्ञान की स्थितियाँ आपकी आत्मा को पहले से ही है। लेकिन तमोगुण और रजोगुण का जब अमर्यादित संग होता है, तो फिर आपका हमारा ज्ञान कमज़ोर होने लगता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो आपका हमारा शरीर है, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है। जैसे गीता में देखिए वो 5 घोड़ों की स्थितियाँ समझाएँगे ना, और उसकी लगाम को मन से, और उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए एक यही स्पष्ट संदेश दिया कि आपको गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। ये सभी स्थितियाँ देखिए, हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, किस लिए? ये सभी स्थितियाँ परमात्मा के सम्मुख करते हैं, क्योंकि परमात्मा के सम्मुख रहने से आपकी हमारी ज्ञान में स्थिति मजबूत रहती है, और आनंद की झलकें मिलती हैं। और हम संसार में भी देखिए अच्छे काम जो करते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो पाप कर्म भी करता है, वो भी तो देखिए सुख पाने के लिए करता है। संसार में कोई भी मनुष्य दुःख नहीं चाहता। हम सुख भी, परम सुख चाहते हैं, दुःख रहित स्थिति चाहते हैं। वो तो अलग बात है, देखिए संसार में, माया में ऐसा दुःख रहित सुख बना ही नहीं। भले ही कोई देखिए बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी। देखिए, अक्सर हम इन 4-5 स्थितियों में, उदाहरण में सब संसार के वैभव आ जाते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों में भी आपको कोई आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आनंद इस भौतिक माया में है ही नहीं। माया तो जड़ है, त्रिगुणात्मक है। कहीं-कहीं ऐसा कहा जाता है, प्रकृति तो द्वैत है, दिन-रात, गर्मी-सर्दी, लाभ-हानि, ये सभी स्थितियाँ आप देखते हो। इन सभी स्थितियों को आप और हम जब ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो हमने इंद्रियों की बात रखी ना, ये इंद्रियों का मतलब क्या है? आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, इन 5 सुखों को ही तो आप भोगना चाहते हो। 5 सुखों का मतलब क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। नाक गंध का सुख चाहती है, आँख स्पर्श दृश्य का सुख चाहती है, रूप का सुख चाहते हैं, जिह्वा स्वाद का। देखिए, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही सरल होते हुए भी आप और हम समझ नहीं पाते। और जैसे आपके भाई 5 ज्ञानेंद्रिय, एक 5 भोग्य विषयों का सुख चाहती है, और इन्हीं के लिए जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, वो क्रियाएँ करती हैं सुख पाने के लिए, और सुख पाने की स्थितियों के लिए जो पुरुषार्थ है, वो भी हाथ पैर माने लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रियों को हो, इंद्रियाँ को, बात तो एक ही है। देखिए, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख लिया जाता है, भोगा जाता है। ये स्थूल शरीर का है। स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कहीं-कहीं कुछ अपंगता भी हो सकती है, वो तो कर्मों के आधार पे होती है। किसी के नेत्र नहीं है या कान से कुछ कमी हो सकती है। लेकिन इन स्थूल इंद्रियों को शक्ति प्रदान करती है सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ। जो आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है, वो 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। वो सूक्ष्म भूत भी कही जाती हैं, उनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। तो ये 5, 5, 5, 15 हो गए, और इनका नियंत्रण कौन करता है? संचालन कौन करता है? महाइंद्रिय, उसको मन कहते हैं। और मन क्योंकि देखिए पढ़ा-लिखा नहीं है, मन फिसल जाता है। किसमें? भोगों में। ये मन की एक कमजोरी है। ये कमजोरी नहीं होती तो ये विज्ञापनकर्ताओं की स्थितियाँ आप समझते हो। वो मन को ही पकड़ते हैं। ये फ़िल्मी जगत की स्थितियाँ, फैशन की स्थितियाँ, देखिए ना कितने नए-नए फैशन आते हैं, वो मन की कमजोरी को पकड़,
मन नए में फिसलता है, पुरानी चीज़ छोड़ देता है। मैं तो कभी-कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए, मन का कुछ ऐसा स्वभाव है कि पुराने सोने को छोड़ देता है, गोल्ड को, और नए पीतल को पकड़ लेता है। इसके अर्थ, भावार्थ आप समझिए। इसीलिए मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि। बुद्धि सात्विक रहने से ही वो मन को सही स्थितियों में ले जाती है। और सात्विक बुद्धि तो तभी तक रहती है जब आप सत्संग करते हो। जो सत्संग नहीं करता उसकी सात्विक बुद्धि रहती नहीं। जो परमात्मा से जुड़ना हो तो निरंतर सात्विक बुद्धि रहने से परमात्मा उसमें विवेक शक्ति जगा देते हैं। गुरु उसमें विवेक शक्ति जगा देते हैं, शास्त्र उसमें विवेक शक्ति जगा देते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने से देखिए, सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। विवेक शक्ति जगने से फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर मोक्ष प्राप्ति का एक लक्ष्य बन जाता है। और ये जो धर्म है, तो अर्थ, अर्थ का अभिप्राय धन से है, भौतिक पदार्थों से है, और काम आपकी हमारी इच्छाओं से है। अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखने के लिए धर्म की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तभी तो हम कहते हैं धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम चुपचाप बैठे, अनुशासन में रहे। ये उस धर्म की चारदीवारी को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों में आप देखते हो, संसार में भोग विलासिता की स्थितियों में ये अर्थ और काम बेलगाम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग कमजोर हो गया है, धर्म की स्थितियाँ कमजोर हो गई हैं। कोई बंदिशें रही नहीं, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। अब नाचने से देखिए कोई अच्छा कर्माशय तो बनता नहीं, अच्छे संस्कार बनते नहीं, फिर कारण शरीर भी बिगड़ने लगता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय बनता है, और मानसिक स्तर पर जब भोग विषयों का ही चिंतन होता है, सातों दिन, चौबीसों घंटे बस चिंतन किसके? अधिक से अधिक धन कमाओ, अधिक से अधिक भोग भोगो। ये चिंतन निरंतर बने रहने से कोई अच्छे संस्कार तो बनते नहीं। जब ये सभी स्थितियाँ चारण शरीर की बिगड़ती हैं, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो खुलने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्रमशः और बिगड़ने लगते, संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं, और नीचे की योनियों में तो क्रमशः सुधरता है। देखिए, जब आप और हम जेल में भी जो एक अपराधी है, सजा काटते-काटते जब उसकी सजा खत्म हो जाती है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो प्रकृति भी आपको भी कोई पकड़ती नहीं है। पकड़ के जब आपके पाप कर्म, पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, तो फिर प्रकृति आपको निश्चय होने की एक व्यवस्था के अंतर्गत जन्म का अवसर देती है, और उस अवसर को आपको हमने सदुपयोग करना है। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए दाएँ-बाएँ कुछ ऐसे परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ ज्ञान की कड़ियाँ ऐसे जोड़ी हैं कि बात कहीं आपको हमें समझ में आ जाए। सत्संग के प्रति रुचि जगने लगे। पदार्थों के सुख, भोग विषय एक मर्यादा में रहे। कि आपका मेरा गुजर-बसर व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और समाज के प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, दायित्व हैं, बस उनको निभाते हुए समाज में अपना भी कल्याण करें, और समाज में अन्य लोगों के लिए भी ऐसे ही सात्विक स्थितियाँ उत्पन्न करें, ताकि समाज में सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द का वातावरण बने। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए, कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो आत्मा जो परमात्मा से विमुख थी पहले, क्यों? क्योंकि अज्ञानता में थी। राजसी तामसिक स्थितियों ने आत्मा के ज्ञान को समाप्त तो देखिए कर नहीं सकते, वो तो चेतन सत्ता है, उसको कमजोर कर सकती है। कमजोर का मतलब अज्ञानता में ले आती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना, शाम को हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब देखिए ये जो मेरी वीडियो चल रही है, इस समय तो ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब पीछे एक ट्यूब लाइट जल रही है। इस ट्यूब लाइट पे यदि मैं काला कागज लगाऊँ, काला कपड़ा लगाऊँ, तो अंधकार हो जाएगा, मेरा चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा। यदि मैं पीला, नीला, हरा कागज लगाता हूँ,
तो कुछ धुंधला प्रकाश रहता है। ये धुंधले प्रकाश का अभिप्राय है राजसी स्थितियों से है। काले कागज कपड़े का मतलब है तामसी स्थितियों से है। और अब भीतर से तो देखिए ट्यूब जल रही थी, ठीक इसी तरह कि हमारी आत्मा तो मूल स्वरूप में ही रहती है। ये केवल संस्कारों की स्थितियाँ जो कि कर्मों के आधार पे और आपके चिंतन के आधार पे बनती है। इसलिए मन बुद्धि के स्तर पर को निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु को प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन शोध करो। ये सभी स्थितियाँ सूक्ष्म शरीर को भी सुंदर बनाती हैं, कारण शरीर को भी एक शुभ संस्कार बनाती हैं, फलस्वरूप आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। यानी कि ट्यूब से हम काला कागज हटाते जाएँ, रंगीन कागज हटाते जाएँ, तो आत्मा यानी कि वो ट्यूब का प्रकाश वो पुनः स्थापित हो जाता है और फिर आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध पुनः स्थापित हो जाता है। तो जब ये स्थूल शरीर के रहते-रहते अपरम अज्ञानता की स्थितियाँ यानी कि बुराई, बुरे संस्कार दग्ध-बीज कर देते हैं, तो फिर वो मायातीत की स्थिति होती है। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों की सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ-साथ सूक्ष्म इंद्रियों की स्थिति समझाई है, ताकि कारण शरीर शुद्ध हो जाए। आत्मा और परमात्मा का जो सजातीय संबंध है, वो पुनः स्थापित हो जाएगा। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी, हमारी सबकी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तक आप सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, मेरी कही गई बातों से आप सहमत नहीं हो, का कोई सुझाव हो या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो या आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो आज की वीडियो सुनते हुए, तो आपके प्रश्नों को हालाँकि हम देखिए शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत आप भाई-बहनों के प्रश्नों के आधार पे ही कुछ वीडियो भी प्रसारित करते हैं। ऐसे प्रश्न लेते हैं जो सबके लिए एक हितकारी हो और दिन में हम देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत कुछ लघु ज्ञान संदेश देते हैं, ताकि सुबह के जो गंभीर विषय हम एक निरंतर प्रवाह में चलाते हैं, उनकी कोई स्थिति आपको ना समझ में आई हो, तो उन लघु ज्ञान संदेश की वीडियो जो 2 ढाई मिनट की होती है, उनको सुनने से कि ज्ञान की स्थितियाँ मजबूत हो। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।